इंडियन डिशेस दैट आर नॉट इंडियन। आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपसे कहें कि चाय का साथी कैंटीन में आपका हमसफर समोसा भारतीय नहीं बल्कि विदेशी है। और क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि गर्म गर्म जलेबी को भले ही आप अपनी लोकल डिश मानते हो लेकिन ये एक विदेशी डिश है। क्या हुआ, लगाना झटका? तो ऐसे ही कई और झटकों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही इंडियन डिशेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंडियन नहीं है। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। समोसा। सबसे पहले बात करते हैं समोसे की। समोसा भारत का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। शायद ही कोई भारतीय हो जिसने कभी समोसा न खाया हो। ये हमारे जीवन में ऐसे रच बस गया है कि हम इसे अपने देश की लोकल डिश ही मानते हैं। लेकिन समोसा भारतीय डिश नहीं है। कहा जाता है कि समोसे का कंसेप्ट सबसे पहले ईरान में आया था। ईरान में ही पहली बार समोसा बनाया गया था, लेकिन वहां इसमें आलू, पनीर, मटर, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और मिर्च की जगह कीमा या ड्राई फ्रूट्स डाला जाता था। तो हम कह सकते हैं कि हमने समोसे को इजाद तो नहीं किया है, लेकिन उसे अपने रंग में ढाल जरूर लिया। गुलाब जामुन। अब ये सुनकर तो आपको बड़े वाला झटका लगा होगा, लेकिन सच तो यही है कि गुलाब जामुन भारतीय डिश नहीं है। क्योंकि भाई हम भारतीयों के लिए सारी मिठाइयां एक तरफ और गुलाब जामुन एक तरफ। इसके साथ तो हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, लेकिन ये एक फारसी डिश है और इसका नाम पहले लकमत अल कादी होता था, लेकिन भारत आने के बाद इसे गुलाब जामुन नाम मिला। जलेबी। मिठाई में एक और मिठाई है जो कि सबकी फेवरेट है, वो है चाशनी में डूबी गर्म गर्म जलेबी। लेकिन ये डिश भी भारतीय नहीं है। जलेबी पहली बार मध्य पूर्व में बनाई गई थी। इसे अरबी में जलाबिया या फारसी में जालिबिया कहा जाता था। भारत में आने के बाद ये जलेबी हो गया और इसी से इंस्पायर होकर इमरती की शुरुआत हुई। इसे मुगल किचन में बनाया गया था। राजमा। राजमा चावल कई लोगों की पसंदीदा डिश होती है। खासतौर से हर पंजाबी घर में संडे को राजमा चावल का दिन होता है। लेकिन यह भी एक भारतीय डिश नहीं है। इसे पुर्तगाल से भारत में लाया गया था। इसके बाद मैक्सिकन लोगों ने इसे भिगोने और उबलने की प्रोसेस शुरू की। भारत में आने के बाद हम इसे ग्रेवी के रूप में तैयार करने लगे और हम भारतीयों ने इसमें अपने फ्लेवर्स भी ऐड कर दिए और इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर और दूसरे कई तरह के मसालों को मिलाकर बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी तैयार की जाने लगी और इसे चावल और पराठे के साथ खूब पसंद किया जाने लगा। बिरयानी। बिरयानी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा और अपनी फेवरेट बिरयानी के लिए विदेशी शब्द सुनकर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच है और सच यही है कि बिरयानी भारतीय नहीं बल्कि विदेशी डिश है। फिर चाहे आप इसे कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ की बिरयानी ही क्यों न कहें, लेकिन इसकी शुरुआत फारस में हुई। फारसी में इसे बिरियन कहा जाता था, जिसका मतलब खाना पकाने से पहले तला हुआ होता है। नान। चिकन और मटन के साथ लोग अक्सर नान रोटी खाना पसंद करते हैं और इसे भी सभी भारतीय डिश समझते हैं, लेकिन ये भारतीय नहीं फारसी डिश है। उन्हीं के साथ ये भारत तक पहुंची और भारतीयों के दिल में और पेट में इसने जगह बना ली और आज ये नॉनवेज के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। चाय। सुबह उठकर अगर चाय न मिले तो हम भारतीयों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हम सभी चाय के इतने आदी हैं कि दिन भर में 4-5 कप तो हमारे लिए नॉर्मल होता है। कोई टेंशन हो या थकान, सभी मर्ज की एक ही दवा, चाय। लेकिन हमारी इतनी पसंदीदा चाय असल में विदेश से यहाँ आई थी। चाय की शुरुआत चीन में हुई थी। कहा जाता है कि चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे, तभी उसमें एक पत्ता आकर गिर गया, जिससे पानी का रंग बदल गया और एक अच्छी सी सुगंध भी आने लगी। उन्हें वो स्वाद और सुगंध काफी पसंद आई। बस वहीं से चाय की शुरुआत हुई, जो फिर पूरी दुनिया में पहुंच गई। भले ही चाय हमारे लिए विदेशी हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और हमारे देश में तैयार की गई चाय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती है। गोवन विंडालू। अगर आप कभी गोवा गए होंगे तो आपने इस डिश का नाम जरूर सुना होगा। ये गोवा की काफी पसंदीदा डिश है, लेकिन ये डिश भारत में तैयार नहीं की गई थी। इस डिश को पुर्तगालियों द्वारा दक्षिणी तटों पर लाया गया था और इसके बाद गोवा के लोगों ने इसे इस तरह अपना लिया कि आज ये डिश एक भारतीय डिश बन चुकी है। दाल चावल।
और अब हम जिस डिश का नाम बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे आम भोजन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम सभी को दाल चावल खाना पसंद होता है, लेकिन आज भारतीय खाने का अभिन्न अंग माना जाने वाला दाल चावल असल में भारतीय है ही नहीं। दाल चावल की शुरुआत नेपाल में हुई थी और ये वहाँ का मुख्य भोजन है। तो अगली बार जब आप दाल चावल खाएं तो इस बात को याद रखें कि आप एक नेपाली डिश खा रही हैं। दोस्तों, इन सभी डिशेस के बारे में जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये सभी डिशेस हमारे देश में आने वाले विदेशी लोग अपने साथ लेकर आए थे और हमने इन्हें अपने फूड कल्चर में इस तरह से शामिल कर लिया कि आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, इस बहुत ही मजेदार जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।